फेज न्यूट्रल क्लियर आप अर्थिंग में डालते हैं। अर्थिंग ओके एकदम क्लियर। नमस्कार दोस्तों, गांव में अर्थिंग कैसे किया जाता है इसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे अर्थिंग करने के लिए सबसे पहले आपको मटेरियल चाहिए अर्थिंग के लिए। जैसे आपको अर्थिंग रॉड चाहिए तो अर्थिंग कम से कम यहाँ जो है 2.5 फीट आपका 1 मीटर के आसपास मिल जाता है। और आपका अर्थिंग जो वायर होता है वो अगर कॉपर का नहीं मिलता तो आप लोहे का भी ले सकते हैं। और उसके बाद आपका कोयला चाहिए, नमक चाहिए, ये तो अर्थिंग के लिए ज़रूरी है। और अर्थिंग का केबल जब भी वायरिंग करते हैं आप अर्थिंग का केबल फैन में ज़रूर डालिए। फैन का पॉइंट जो होता है सीलिंग में दिया जाता है उसका अर्थिंग केबल ज़रूर डालिए, क्योंकि उसका बॉडी में अर्थिंग देना आवश्यक है। नहीं तो आपका फ़ैन कभी कभी ख़राब भी हो सकता है। जैसे बिजली कड़कता है तो आपका फ़ैन भी ऑफ रहेगा तो भी आपका फ़ैन ख़राब हो सकता है। तो अर्थिंग दिया हुआ रहेगा तो ख़राब नहीं होगा। अर्थिंग बहुत घर का इलेक्ट्रिक वायरिंग के लिए सेफ्टी का चीज़ है। तो अर्थिंग अवश्य कराए, जो भी इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं या करवाते हैं अर्थिंग ज़रूर करवाए अपने घरों में। और जैसे अर्थिंग में और भी बहुत सारा सेफ्टी है। ठीक है, ये तो हो गया आपका फ़ैन के लिए हो गया। जितना भी आपका मोटर वगैरह चलाते हैं, पावर सर्किट हो गया, लाइट सर्किट हो गया, सभी में अर्थिंग जरूर दीजिए। यहाँ पर देख लीजिए जंक्शन बॉक्स नहीं है, पाइप पे डायरेक्ट डाला हुआ, लेकिन फिर भी अर्थिंग दिया गया है। ठीक है, तो अर्थिंग देना ज़रूरी है। और जैसे अर्थिंग के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए तो मैं बता दिया हूँ। ठीक है, तो कैसे करेंगे चलिए आप देखते हैं। जैसे आपको गड्ढा खोदना होगा, जैसे 2.5 फीट का आपका रड है तो गड्ढा आपको खोदना होगा। जैसे 2.5 फीट इतना ही खोदिए, 2 फीट खोदिएगा तो भी चलेगा। ठीक है, इतना खोदना होगा। जितना छोटा आप मतलब ये तो मतलब हम लोग का गांव का है तो मतलब उतना जगह है, यहाँ तो आपका मशीन वगैरह उस तरह का नहीं है कि मतलब छोटा गड्ढा खोदे। उसके लिए नमक ले लिया हूँ और क्या बोलते हैं कोयला तो मिलता नहीं है इधर, तो जुगाड़ कैसे कैसे करके भी थोड़ा बहुत किया है। फिर कोयला बनाया गया अलग तरीक़ा से। ठीक है, उसको जैसे लकड़ी का जो होता है उसका जो पूरा उसको जलाया नहीं है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जलाया उसके बाद निकाल दिया हूँ। ठीक है, और ये जैसे अर्थिंग का रड यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, लगा देने के बाद क्या करना है, यहाँ जैसे आपको दिख रहा है ये जो है अर्थिंग का कॉपर वाला पाती है, क्योंकि लोकल में नहीं मिल रहा है आपका आसपास में कहीं भी कॉपर वाला पाती। यार क्लाइंट मतलब बिल्डिंग ओनर बोला है कि कॉपर वाला ही डालना है, तो कम से कम में ये 400 450 में मिल गया। 2.5 स्क्वायर mm का है और अमेज़ॉन से ऑनलाइन से मिल गया है। और यदि आप परचेस करना चाहते तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो गड्ढा खोदे है 2.5 फीट का उसमें सबसे पहले कोयला डाल दे रहा हूँ। ठीक है, कोयला डालेंगे 1 लेयर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर वाला में नमक डाल देंगे। नमक ऊपर का 1 लेयर डाल देंगे। जितना कोयला दिया उस हिसाब से आप अंदाज से डाल सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं। अपने घरों में आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई टेक्नीशियन का ज़रूरत नहीं है। और आपका पास खाली थोड़ा बहुत तो गांव का है तो आप कर ही सकते, कोई दिक्कत नहीं। आप शहर का तो प्रॉपर तरीके से करता है, क्वालिटी अच्छा रखता है। उसके बाद नमक देने के बाद 1 लेयर मिट्टी भी दे देना है। ठीक है, मिट्टी देने के बाद फिर इसके ऊपर में और 1 लेयर कोयला डालना पड़ेगा। उसको पूरा ढक दिया हूँ नमक को। अब इसके ऊपर में फिर 1 लेयर कोयला डाल देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए नीचे वाला में जितना था कोयला डाल दिया। ये जो है लकड़ी वाला बनाया गया है। ठीक है, चारकोल टाइप का हल्का हल्का है, लकड़ी को जला के। ठीक है, तो ये चारकोल ये अभी ऊपर में दे रहा हूँ, लकड़ी का जो बना हुआ है इसके ऊपर में फिर नमक डालेंगे। ये दूसरा लेयर हो जा रहा है। ठीक है, नमक डाल दे रहा हूँ। नमक डालने के बाद फिर इसके ऊपर में फिर से मिट्टी देना है। ये आपको अंदाज़ रखना है कितना होगा कि मतलब पूरा थोड़ा कोयला आपका बंद हो जाए। उसके ऊपर में फिर मिट्टी डाल दिया हूँ। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर में और 1 लेयर आपको डालना होगा कोयला और फिर नमक फिर आपका मिट्टी। तो फिर से वो कोयला को डाल दे रहा हूँ मैं और इसके ऊपर में फिर मिट्टी डालेंगे। मिट्टी डालने की इसके ऊपर में फिर नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद फिर आपका मिट्टी डालेंगे, तो 3 लेयर हो जाएगा। तो लगभग ऊपर में आ जाएगा। जैसे गड्ढा आपको दिख रहा है इस 3 लेयर में लास्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये लगभग ये जो नमक है कम से कम 12 किलो मंगवाया गया था और कोयला का तो कोई हिसाब नहीं है, वो जितना मिला उतना ही। तो ये यहाँ तक पहुँच गया। थोड़ा बहुत और भी कोयला बचा हुआ था तो ऊपर में दे रहा हूँ और जितना भी नमक है उसको भी ऊपर में दे दिया हूँ। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए अर्थिंग जो रड है उसमें पाइप को बांध दिया हूँ और अर्थिंग जो रड है उसमें कॉपर का वायर बांध दिया हूँ और पाइप जो है आपका
लेके गया हो, ताकि मतलब जंग वगैरह नहीं लगे। ऐसे तो मतलब कॉपर में ओरिजिनल में जंग नहीं लगता है, फिर भी सेफ्टी के लिए दे दिया हूँ, ठीक है। क्योंकि वायर जो है बहुत ही पतला है और पूरा नमक यहाँ लास्ट 12 किलो ख़त्म हो जा रहा है। इसके ऊपर में फिर मिट्टी डाल देंगे, ठीक है। नमक ख़त्म हो गया 12 किलो और इसके ऊपर में फिर से मिट्टी डाल के इसको बंद करेंगे। तो इस तरह से आप अपने घरों में आसानी से आप अर्थिंग कर सकते हैं। आप देखिए ऊपर तक चल गया, डायरेक्ट आपका जंक्शन बॉक्स में जाके निकलेगा आपका। तो चलिए थोड़ा इधर आपको मिट्टी डाल देता हूँ पूरा। तो अभी अर्थिंग का काम बाहर में हो गया है, तो ऊपर में मिट्टी डाल दे रहे। तो अभी बरसात का सीज़न है, तो अभी पानी वगैरह नहीं डालना है। गर्मी में यदि अर्थिंग करते हैं तो ये सब करने के बाद पानी डाल देना ज़रूरी है, ठीक है। अब अंदर का काम करते हैं थोड़ा सा। वहाँ पर मेन स्विच जहाँ है आपका, वहाँ पहुँचाते हैं। तो ये जो आप देख रहा है येलो कलर, ये ऑरेंज कलर का है, ये डायरेक्ट आपका जो कॉपर का केबल है इसको लेके नहीं आया, पाइप सीधा ले आके सीधा आपका मेन स्विच का जो सीट है वहाँ निकाल के फिर मेन स्विच में कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये जो कॉपर का केबल है ऑनलाइन से परचेस किया गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। परचेस आप यदि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इसका कनेक्शन कर देता हूँ, कर देने के बाद चेक करता हूँ। तो अर्थिंग वायर को पूरा वहाँ पर जितना बचा हुआ था रोल करके यहाँ मेन स्विच में कनेक्शन कर दिया हूँ। और जो बिल्डिंग का जो अर्थिंग है येलो कलर का, वो उसको भी एक ही साथ में अटैच करके कनेक्शन कर दिया हूँ इस तरह से, ठीक है। और आपका मीटर जो था उसको भी सीट को क्लोज कर दिया हूँ। अब इसका टेस्टिंग करके देखते हैं। तो टेस्टिंग के लिए मैं फेज और न्यूट्रल में पहले कनेक्शन किया हूँ, 100 वाट का बल्ब दिया हूँ, तो ऑन किया हूँ तो बल्ब जल रहा है, ठीक है। आप जो न्यूट्रल के जगह में मैं अर्थिंग में कनेक्शन करता हूँ, फिर स्विच ऑन कर दिया हूँ, तो भी आपका 100 वाट का बल्ब जल रहा है। मतलब अर्थिंग जो आपका सही काम कर रहा है, अर्थिंग आपका सही है इस